लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अंत में यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निश्चित है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि देवताएं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद के रूप में हैं। वेदों भी पुष्टि करते हैं कि परमात्मा आनंदमय स्थिति अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं वे तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अंत में हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्शेष है। जहाँ तक गीता के कथन है के अनुसार उनके अनुसार निस्वादी अद्वितीयताओं का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। या यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तियों के दोनों हैं। नाय प्रकाश स्वर्वास योगमर्षते मूढ़त नाभिचते लोक मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतर्गत शक्तियों द्वारा आश्रित रहता हूँ। अंत में वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। तात्पर्य यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और वे सबों के लिए दृश्य थे तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभ्या चुने गए का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर में घोषित कर दिया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते हैं थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। भक्त तथा असामान्य व्यक्तियों के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आधार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ भक्त के लिए वे अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति से आच्छादित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती ने प्रार्थना में कहा है कि भगवान योगमाया के आवरण से अवतरित हैं। अंत में सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईसा प्रसिद्ध मंत्र में भी इस योगमय आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है कि हिरण्यमय प्रार्थना सत्य मूर्खम तद प्रश्न सत्य दृश्य। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अंत में मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा पालन करें। आपका दिव्य रूप योगमय से अवतरित है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति के अंतर शक्तियों से आवृत है, जिनके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निरस्वत परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं।
श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतर्गत शक्तियों का विस्तार करते रहते हैं। अंत में कोई भी आपको नहीं समझ पा सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना की विभिन्न ग्रहों का अन्वेष कर ले, किंतु अपने समक्ष आपको विद्वान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने का असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु वे है, वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्ति व्यर्थ है अव्यय है। विधाय समित वर्तमान चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि मातु वेद न कछंता। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं तो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ और जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य यहाँ पर सकारात तथा निराकात का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता है, जैसा कि मायावादी मानते हैं कि, तो भी उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता है और विगत जीवन के विषयों में सब कुछ विस्मरण हो जाता है। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषयों या वर्तमान जीवन का उपलब्धियों के विषयों में भविष्यवाणी कर सकता है। अंत में वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मेशों से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा है, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्यों ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य की वासनाओं को उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने में पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वह निर्विशेष ब्रह्मा को क्यों ना समझ ले तो निरसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान और माया के बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों अल्प कालों के लिए ढक सकते हैं, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतर्गत शक्तियों के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रों में ऐसा सिद्धि पुरुष को ऐसे कोई भी एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निरंकार ब्रह्म ज्योति अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति का कारण सिद्ध हो,
ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान की श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे।